लीजिए पांडे जी, आप इन पर आरोप लग रहे हैं। पांडे जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। पांडे जी इतने उतावले मत होइए, सवाल सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, उसके बाद दिख तो रही है इनकी। रुक जाइए मैथिल साहब। पांडे जी सवाल ये कह रहे हैं कि सत्ता का, यानी कि सत्ता की बात नहीं है, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का ऐसे लोगों को संरक्षण है क्या? देखिए, संरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी का है उन लोगों को। लुलू माल के प्रबंध समिति के मुकदमे के बाद तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने में इतना वक्त क्यों लग गया? लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास क्यों होता रहा? क्यों इतना मौका दिया गया? उसके बाहर प्रदर्शन होते रहे। अगर अयोध्या के अंदर कड़ी कार्रवाई की गई होती उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मांस फेंकने का काम किया था मस्जिदों के अंदर, तो मैं आ रहा हूं आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, सवाल ये है, मस्जिद में नमाज और हिंदू रीति रिवाजों के तहत जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उनको सांप्रदायिक भावना किसी की ठेस न पहुंचे और सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई चीज नहीं करनी है, उसके लिए बाकायदा नियम कानून है, तो उसको सबको मानना है। उसमें सियासत का मतलब क्या है? ये सियासत कौन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये इतनी देर से स्टेटमेंट अपना दे रहे थे समाजवादी लोग। इनको याद है कि किस प्रकार से इनकी सरकारों में दंगे होते थे, आतंकवादियों की रिहाई के आदेश देते थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छा फैसला लिया। समिट में उन्होंने व्यापारियों को बुलाया, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए उन्होंने कदम उठाया। लेकिन ये जो लुलू मॉल या लुलू मस्जिद कहें, ये लुलू मस्जिद में वहां पर एक फ्रेम बनाया जाता है और उस फ्रेम में बैठ के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आप मॉल को मस्जिद क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं रोकूंगा भाई इस बात को। आप मॉल है, अगर लुलू मॉल है तो लुलू मस्जिद क्यों कहेंगे आप? लुलू मस्जिद इसलिए कहूंगा, बार बार कहूंगा, क्योंकि जब वहां फ्रेम करके नमाज पढ़ी गई और एक बार नहीं दो बार पढ़ी गई, मेरे प्रार्थना पत्र पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई और जो लुलू मॉल के जो कर्मचारी घर थे उन पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और ये समाजवादी लोग ये राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि सार्वजनिक प्लेस पर जब आपको माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए पूजा नहीं की जा सकती है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसको आप मस्जिद बता रहे हैं। सही है जवाब। रुकिए भाई, रुकिए पांडे जी, सही है जवाब। सवाल ये है अराजकता। मॉल के अंदर नमाज का पढ़ा जाना आप भी गलत मानेंगे कि सार्वजनिक जगह नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन ये सियासत क्यों हो रही है इस पर? क्या है ये जो आपके साथ महोदय बैठे हैं हिंदू महासभा के शिशिर जी, इन्होंने सबसे ज्यादा इस विवाद को जो है हवा देने का काम करा। इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि लुलू मॉल में जो है लव जिहाद चल रहा है। बैठे हुए पूछिएगा इनसे, इनकी बाकायदा लुलू मॉल में धर्मांतरण चल रहा है। लुलू मॉल में 80%। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, इनको रोकिएगा। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता। लुलू मॉल जो है जब केरल से चलता है तो सोशल साइटों पे इनके ऊपर आरोप लगते हैं। अरे भाई इनको रोकिए। मैं रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने परमहंस को हिरासत में लिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, परमहंस दास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लुलू मॉल में नमाज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मॉल में शुद्धिकरण के लिए वो पहुंचे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। ये बड़ी खबर आ रही है, मॉल में शुद्धिकरण के लिए वहां पर परमहंस दास पहुंचे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह, कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। शिशिर जी, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मसला है इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अगर आप प्रदर्शन करेंगे, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, तो नहीं करने दिया जाएगा। परमहंस दास को भी हिरासत में ले लिया गया है। महासभा नहीं करने जा रही है। हिंदू महासभा ने प्रशासन का साथ दिया। जब लुलू मॉल के चेयरमैन मेरे पास आए, सारे अधिकारी आए, लखनऊ पुलिस के एक शेष अधिकारी वो प्रशासन की तरफ से आए थे और पदाधिकारियों को लेके आए थे। भाई शिशिर जी रुक जाइए, जवाब साहब को अपनी बात पूरी करिए। भाई ऑडियो डाउन करिए शिशिर जी का। जवाब साहब बोलिए। देखिए अनुपम जी, जिस तरीके की चीजें भारत में हो रही हैं, या अगर शिशिर जी जैसे ऐसे लोग ये करेंगे तो बाहर का जो एफडीआई है, जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर आकर के निवेश करना चाह रहे हैं, अगर हमारा आपसी सौहार्द इस तरीके से रहेगा तो आप देखिएगा एफडीआई के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लोग बाहर से निवेश करना आते हैं, अगर हम इस तरीके का वातावरण बनाएंगे तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय होगा। उससे समस्या क्या है, जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करने आते हैं भारत में, उनकी जो स्थिति है
वो नॉर्मल बनाना पड़ेगी देश के अंदर, तभी वो आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लेकिन जब सब सवाल ये नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। सियासत के केंद्र बिंदु में अगर कोई भी दल किसी भी तरह से नाजायज चीजों को जायज बताएगा तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, जायज और नाजायज की फैसला करने का हक हमको और आपको नहीं, इसके लिए हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है। अगर शिशिर जी या किसी को भी किसी चीज पे आपत्ति होती है, अगर नमाज को लेकर के आपको आपत्ति है, तो आप संवैधानिक तौर से अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज करवाइए। ऐसा थोड़ी ना कि आप जाकर के बाहर प्रदर्शन करने लगेंगे लुलु मॉल। इस वक्त रोकेंगे आपको। परमंश दास कुछ कह रहे हैं, सीधे शुरुआत है, क्या कह रहे हैं? घुमाइए नहीं बात। लड़कियों का जिहाद कराएंगे। महाराज क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं अगर साधु संतों के लिए मना है तो ताला लगा दो, सबको मना करो। भाई यहाँ अगर या तो सबको जाने दो या ताला मार दो। भाई या सबको जाने दो या ताला लगा दो। आप खरीदारी करने जा रहे थे? और शिशिर जी, सवाल यह है, परमंश दास जी को हिरासत में लिया गया है, वो भी लुलु मॉल के बाहर प्रदर्शन करने, शुद्धिकरण करने के लिए जा रहे थे। सवाल यह है कि इस सबसे क्या होगा? देखिए, वो शुद्धिकरण कह रहे हैं, उन्होंने किया तो नहीं। सुंदरकांड पढ़ने वालों ने कहा सुंदरकांड, लेकिन जिन्होंने नमाज पढ़ी उनकी गिरफ्तारी, कल मैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब से मिला, हमने कहा एक तरफा कार्रवाई, 24 हिंदू जेल भेजे जा चुके 151 धारा में, और अभी तक उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में इन नमाजियों को कब पकड़ा जाएगा? तो लखनऊ पुलिस ने एक सराहनीय काम करके 4 लोगों को पकड़ लिया है। जवाद साहब 30 सेकंड, क्या लग रहा है आपको? जवाद साहब, ये क्यों हो रहा है? देखिए क्या है इसके पीछे जो सियासी मकसद है। शिशिर जी जैसे लोगों को जो है अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, और मैं इससे कहूंगा कि सस्ती पब्लिसिटी भी हासिल करना। आप अगर किसी एक इन्वेस्टर को इस तरीके से आकर के उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि भैया वहां पर धर्मांतरण चल रहा है, वहां पर जो है लव जिहाद चल रहा है, बाकायदा लुलु सूर्या मैथल साहब, सरकार आपके क्या एक्शन होगा ऐसे लोगों पर? एक्शन कितना बड़ा होगा? आप सुन लीजिए, अब तो ये साबित हो रहा है ये सरकार भी हिंदू विरोधी हो गई। सूर्या मैथल, जवाब दीजिए भाई, सरकार भी हिंदू विरोधी हो गई। मैंने सभी को, अरे आप समाजवादी बाकी सब सूर्या मैथल का ऑडियो नहीं है, 120 सेकंड देंगे उत्तर देने के लिए। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस जो सूत्र है, इस पे पूर्ण प्रतिबद्धता के संग कार्य होता है। और प्रदेश के अंदर किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करे या प्रदेश की पांडे जी सहमत है आप? लेकिन आपकी बात से सहमत है पांडे जी? लेकिन अनुपम भाई, लेकिन जो अभी जब्बार साहब, मैं सैयद जब्बार के एक बात से सहमत हूं कि प्रदेश के अंदर जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके कारण प्रदेश में निवेश ना आए, इसकी एक साजिश हो रही है। जिसका ताजा उदाहरण, प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर दंगे थे, पहले दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, उसके अलावा सहारनपुर में हुए, अन्य जगह। हमारे साथ जुड़ने के लिए कितना साफ है, चाहे नमाज की बात हो, चाहे धार्मिक क्रियाकलापों की बात हो, सबको नियमों का पालन करना है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दी है, और जो भी दोषी है उसको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सियासत अपना काम कर रही है। अपनी डपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।